नमस्ते। अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है कि कब आई डू बोलना है और कब आई एम डूइंग बोलना है। देखने में तो ये छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन इंग्लिश में इससे मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। तो आज हम इस आई एम डूइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए हम 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये टेंस अभी हो रहे काम के लिए कैसे यूज होता है। फिर इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला सीखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन द मिडल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसका यूज लंबे टाइम के लिए कैसे होता है और एंड में सब कुछ आसानी से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके सबसे आम यानी मोस्ट कॉमन यूज से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई काम ठीक उसी वक्त हो रहा हो जब हम बात कर रहे हैं। चलिए इसको समझने के लिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए ये सारा है, वो अभी अपनी कार में बैठी है और कहीं जा रही है। तो अगर हमें बताना हो कि सारा अभी क्या कर रही है, तो हम कहेंगे शी इज ड्राइविंग टू वर्क, यानी वो अभी अभी काम पर जाने के लिए गाड़ी चला रही है। सिंपल। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस एक्शन के बारे में बताता है जो बोलने के वक्त चल रहा है। एक्शन शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। सारा ने ड्राइव करना शुरू कर दिया है और वो अभी भी ड्राइव कर ही रही है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं? चलिए इसके बहुत ही आसान से फॉर्मूला पर एक नज़र डालते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना आसान है। बस सब्जेक्ट के हिसाब से एम, इज या आर लगाना है और इसके बाद जो वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ देना है। जैसे आई एम ड्राइविंग, ही इज वर्किंग, दे आर डूइंग। बहुत ही सिंपल है ना? अब ये एक ऐसी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। सोचिए आसपास बहुत शोर हो रहा है तो आप कहेंगे प्लीज शोर मत करो, आई एम ट्राइंग टू वर्क, क्योंकि आप अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई ट्राई टू वर्क का मतलब हो जाता है कि आप आमतौर पर कोशिश करते हैं जो उस सिचुएशन में फिट नहीं बैठता। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कोई पूछता है मार्क कहाँ है, तो सही जवाब होगा ही इज हैविंग अ शावर, क्योंकि वो इस वक्त नहा रहा है। अगर आपने कहा ही हैज अ शावर, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि उसके घर में एक शावर है, जो कि सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक थोड़े ट्रिकी पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इस्तेमाल पर। कभी कभी एक्शन ठीक उसी सेकंड नहीं हो रहा होता जब हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये टेंस यूज करना बिल्कुल सही होता है। कैसे? आइए देखते हैं। इस सिचुएशन को देखिए। ये स्टीव है जो फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा है। बातों बातों में वो कहता है कि यार मैं आजकल एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूं। लेकिन अजीब बात तो ये है कि स्टीव तो फोन पर है, वो उस वक्त किताब तो पढ़ ही नहीं रहा। तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो पढ़ रहा है? इसका जवाब है इन द मिडल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि स्टीव ने किताब पढ़ना शुरू कर दिया है पर अभी खत्म नहीं की है। वो उस किताब को पढ़ने के प्रोसेस के बीच में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं। आप हर सेकंड तो उसे नहीं देखते, पर फिर भी आप कहते हैं कि मैं ये सीरीज देख रहा हूं। तो इस इन द मिडल वाले आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। हम इस टेंस का इस्तेमाल ऐसी टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए भी कर सकते हैं जो शायद कुछ हफ्तों, महीनों या सालों तक चल रही हों। जैसे अगर केट इटली में काम करना चाहते हैं तो हम कहते हैं शी इज लर्निंग इटालियन। भले ही वो इस वक्त क्लास में ना हो, पर उसके इटालियन सीखने का प्रोसेस चल रहा है। या फिर कुछ दोस्त अपना घर बना रहे हैं तो हम कहते हैं दे आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस, भले ही वो उस वक्त रेस्ट कर रहे हों। और हाँ, ऐसी टेम्परेरी सिचुएशंस को बताने के लिए अक्सर टुडे, दिस वीक या दिस ईयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द इशारा करते हैं कि एक्शन अभी भी जारी है। बिल्कुल, जैसे अगर आपको किसी को कहना हो कि वो आज बहुत मेहनत कर रहा है तो आप कहेंगे यू वर्किंग हार्ड टुडे। ये उस दिन की एक टेम्परेरी सिचुएशन को दिखाता है। यू वर्क हार्ड टुडे कहना यहां पर गलत होगा। और अब आते हैं इस टेंस के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल यूज पर। यह है ऐसे बदलावों के बारे में बात करना जो शुरू हो चुके हैं और अभी हो रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दुनिया की आबादी। ये तेजी से बढ़ रही है तो हम कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। ये एक ऐसा बदलाव है जो अभी भी चल रहा है।
इसी तरह अगर किसी की प्रोग्रेस के बारे में पूछना है तो सही सवाल होगा, इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर? ये सवाल उसकी इंग्लिश में हो रहे ऑनगोइंग बदलाव के बारे में है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जाना उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो इसके 4 मेन यूजेस याद रखें। पहला, वो काम जो अभी हो रहा है। दूसरा, कोई टेम्पररी सिचुएशन। तीसरा, एक लंबा प्रोसेस जिसके आप बीच में हैं। और चौथा, ऐसे बदलाव जो अभी हो रहे हैं। और इन सब के पीछे का गोल्डन फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं भूलना है। एम, इज या आर, उसके साथ वर्ब और इंग, बस यही इस पूरे टेंस की नींव है। तो अब हम जानते हैं कि आई एम डूइंग का इस्तेमाल अभी हो रहे काम के लिए कैसे करना है, लेकिन इसकी तुलना आई डू से कैसे करेंगे? यानी वो काम जो हम हमेशा या आदत के तौर पर करते हैं, उसके बारे में क्या? ये एक अगला इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।